इन अ फैक्ट्री इन विच बोल्ट्स मशीन ABC मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिवली 25%, 35%, 40% ऑफ द बोल्ट्स। ठीक है, तो इसको पढ़ने के बाद तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि सर कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। पहला क्या है 25%, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, लिख लो 35% अब 40%। फर्स्ट लाइन पढ़ने के बाद तो दिमाग में इतना आया है माइंड मैप में। और क्या है ऑफ देयर आउटपुट्स, मतलब ये जो मशीन है इसके आउटपुट्स क्या है 5, 4 and 2, मतलब ये मशीन के जो आउटपुट मतलब जितना वो काम करते हैं ना, कितना अच्छे से काम कर पाएंगे। आउटपुट मतलब कितना एफिशिएंसी से काम कर पाएंगे, कितना कितना है। फर्स्ट वाले का कितना है 5 है, सेकंड वाले का 4 है, थर्ड वाले का 2 है। तो साफ साफ दिख रहा है PE1, PE2, PE3, खत्म गेम। ये हो गया PA/E1, P बस ये गेम है, कर दो चलो। तो अब बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट, ठीक है भाई, इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, मतलब एक बोल्ट चूज के आ गया वो खराब निकला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, बोल्ट मतलब यहां पे हो गया शायद वो हो गया नहीं, वो बोल्ट मतलब यहां पे हो गया इन विच अ फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर्स बोल्ट, बोल्ट मतलब हो गया खराब होने की प्रोबेबिलिटी शायद यहाँ पे। चलो कोई नहीं, समझ में आ गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन बी, देखो बेस थ्योरम मिला यहां पे, इसने कंफर्म कर दिया लास्ट में कि कौन सा मशीन का। ये टोटल प्रोबेबिलिटी वाला गेम यहां लगाना है बेस थ्योरम। इसका मतलब सेकेंड वाले केस को सोल्व करना है, मतलब बताना है कि ये इस ही ये ABC बताना है कि भाई एक बोल्ट जब निकाला गया तो वो खराब निकला तो या इस वाले केस से क्या चांस है कि बी वाले केस से ही वो बोल्ट निकला है, बोल्ट बना हुआ है। अरे ये नट बोल्ट वाला है ये, लेकिन ये बोल्ट बना रहा है क्या। हाँ, ये ऐसी फैक्ट्री है जो नट बोल्ट बनाती है, लेकिन जैसे ही एक बोल्ट उसने बाहर निकाला अचानक ही चेक करने वाला तो खराब निकला। तो प्रोबेबिलिटी ये है कि जो बोल्ट हमने निकाला वो खराब निकला, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस मशीन बी से बना हुआ है, मशीन ये है नट बोल्ट। इसमें साफ साफ दिख रहा है भाई कि मशीन बी की बात कर रही है। जब भी क्वेश्चन के अंदर तीनों केस में से किसी भी एक केस को कंफर्म कर दिया जाए तो समझ जाना कि बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, और कंफर्म ना किया जाए तो समझ जाना थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ये आपको दिमाग लगाना है। चलो तो आसान है यार, इसको मैं क्या ही बताऊं, इसमें मैं इसमें क्या ही लिख दूं, इसके अंदर लिख लो यहाँ पे PE1। और एक और चीज आपको ये लाइन लिखना है, खुद लिख लेना भाई। E1 ये होता है, E2 यहां पे E3 भी होगा और A भी होगा। ये चार चीज आपको लेट करना है। आप लोग जब बुक खोलोगे एग्जाम्पल 19 को देखोगे तो नहीं ऐसे लिखना है E1 इवेंट ऑफ मशीन A, E2 हो गया इवेंट ऑफ मशीन B, E3 हो गया मशीन ऑफ C, A का मतलब है डिफेक्टिव बोल्ट, हाँ डिफेक्टिव पीस। तो ऐसे मैंने हिंट दे दिया है। बुक खोलोगे, लो बेटा बुक लो, एग्जाम्पल 19 निकालो और देखो, बुक खोल के देखो क्या स्टेप लिखा, स्टेप लिखो, लिख लो स्टेप, वेरी गुड। 5 पेपर दूंगा, 5 या 6 पेपर, जैसे मेरे पास ऊपर से आ जाएगा उसको प्रैक्टिस कर लेना, अच्छी उसी में से पेपर में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन उनको ऐसे प्रैक्टिस करना है कि हाँ कि थोड़ा हमारा में घुमा के आया ना क्वेश्चन, कर दो। रिजल्ट के लिए तो ऑनलाइन वाले बच्चे बहुत है, वैसे भी है मेरे पास 100 बच्चों का नाम लिखा हुआ है जो रिजल्ट बना देगा। प्रिया का तो रिजल्ट बनेगा ही बनेगा, गारंटी है। तुम लोग का ही बन ही जाएगा, पेपर दे दूंगा मैं तुम लोगों से, मतलब बोर्ड्स वाला। चलो हाँ भाई बेटा सबको मिलेगा पेपर यार, मैं भेज दूंगा। जो बच्चे मतलब थोड़ा सा वैसे टाइप के बच्चे हैं ना, क्योंकि सीक्रेट पेपर होता है वो, तो वैसे मैं ग्रुप में लिख तो करूंगा नहीं पेपर यार, क्योंकि 5 पेपर बनाऊंगा बढ़िया बढ़िया, जिसमें से उन्हीं 5 में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो मैं उन्हीं बच्चों को दूंगा ना जो प्रॉपर कभी कभी होमवर्क भेजते हैं करके टेलीग्राम पे सबका लिस्ट है मेरे पास, जो टारगेट बेस्ड स्टडी भी कर रहे हैं। मतलब जो बच्चे पढ़ रहे हैं, 1 साल से लग रहा है मुझे कि बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो उन्हीं बच्चों का पेपर दूंगा यार, है ना।
कि सबको दे दूंगा तो कैसे काम चलेगा, जो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं उनको दे दूंगा तो। चलो, जो बच्चे होमवर्क करके दिखाते हैं, जो बच्चे क्लास में भी आते हैं, पी ए अपॉन E1 P2 क्या है 25%, ठीक है। ये हो गया 5 है ना, ये टोटल परसेंट में है, परसेंट में यार गलत हो गया, इसे परसेंट में है, हाँ परसेंट में है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, पढ़ा नहीं आप लोगों ने, मैंने भी नहीं पढ़ा था। क्या है 35% पी ए अपॉन E2 4%, ये E1 E2 E3 हो गया। आइए बस उसका सेकेंड पार्ट हो गया E3 40%, बेटा जो बच्चे डेली आते हैं उनका नाम मैं यहाँ पे लैपटॉप में पढ़ रहा होता हूँ। मैंने 100-150 बच्चों का लिस्ट बना रखा है। 50-60 बच्चे तो टारगेट बेस्ड स्टडी वाले हैं और 10-15 बच्चे ऐसे हैं जो प्रॉपर मेरे सभी लेक्चर्स में कमेंट करते हैं, मेरा सपोर्ट करते हैं, वैसे बच्चे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टेलीग्राम पे मुझे प्रॉपर होमवर्क भेज रहे होते हैं कि सर मैंने होमवर्क कर लिया, सर ये क्लास दे दो, डाउट भेज रहे है ना, तो सबका लिस्ट में बना रहा हूँ, उन बच्चों की पूरी हेल्प करूंगा, ठीक है। चलो अब ध्यान देना, चलो प्रतीक बताओ मुझे, यहाँ पे हमें बोला है मशीन बी, तो जब ये फॉर्मूला बनेगा तो क्या लिखूं यहाँ पे E2 अपॉन ए, सही है, क्योंकि यहाँ पे हम मशीन बी की बात करेंगे तो E2 ऊपर आएगा ए नीचे आएगा। इसका मतलब है जब हमने डिफेक्टिव पीस निकाल लिया तब मशीन बी की प्रोबेबिलिटी क्या है, डिफेक्टिव पीस निकाल लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन बी, तो इसका मतलब बी वाला पार्ट सेकेंड वाला पार्ट ऊपर आएगा, पी E2 मल्टीप्लाई पी ए अपॉन E2 अपॉन टोटल वाला पी E1 बटा ये फॉर्मूला लिख के दिखाना है, ए अपॉन E1 नहीं, हर जब भी क्वेश्चन करो तब इसके ही मिलते एक नंबर, ए अपॉन E2 पी E3 पी ए अपॉन E3। ये रहा कहानी। हुआ। अब बस क्या करना है आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख लो और टोटल मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लो, जैसे कि 35/100 4/100, तो ऊपर आएगा 35/100 मल्टीप्लाई 4/100 अपॉन टोटल नीचे 25/100 5/100 25/100 5/100 35/100 4/100 35/100 4/100। ये सब कहानी है, बस बहुत इजी है, कैलकुलेशन इसका बहुत इजी होता है। 40/100 2/100 40/100 2/100। चलो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो यहाँ पे कॉमन क्या निकल रहा है, 100 यहां पर भी है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी है, सब कट जाएंगे, ठीक है भाई। अब जो बचा, और देखो क्या बच रहा है, और क्या कट रहा है, एक और चीज कट रहा है बेटा मेरे ख्याल से, 35 यहां पे भी है, यहां पर नहीं है, यहां पर 5 के टेबल में कट रहा है, 5 के टेबल में 5 7 जा 5 1 जा 5 7 जा 5 8 जा, तो यहां से 7 5 जा 28 आ गया ऊपर भाई, ऊपर आ गया 28, नीचे आ गया
ये 25 रहेगा, 7 4 जा 28 रहेगा, 8 दूनी 16, 28 अपॉन 6 8 14, 14 5 19, 19, 1 2 3 3 2 5, 1 2 3 3 2 5 1 6, 28 अपॉन 69। अरे 69 आ गया इसके अंदर तो, क्या बात है। 69, ये 69 बहुत खतरनाक नंबर है बेटा, आप लोग अभी समझोगे नहीं, जब बड़े हो जाओगे ना तब समझोगे फ्यूचर में। 69 के पीछे तो पूरी दुनिया पागल है। चलो